हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत था। इस वक्त अरतबून बैतुल मुक़द्दस के करीब किला बंद था। तो इसी वक्त हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों की तरफ से थे और इसका मुहासरा कर रखा था। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद वहाँ जासूस बनकर गए और वापस आकर अरतबून को हैरान कर दिया। तो अरतबून ने कहा, मैं हरगिज़ यहाँ पर तुम्हें बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने नहीं दूंगा। बैतुल मुक़द्दस का एक पादरी जिसके पास चाबियाँ थीं, उसने अरतबून से कहा कि मैंने इस शख्स यानी हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा है। इस शख्स का हुलिया बिल्कुल भी उस शख्स से नहीं मिलता जो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होगा और इसे फतह करेगा। क्योंकि ईसाइयों की पुरानी किताबों के अंदर उस शख्स का हुलिया मुकम्मल बयान किया गया था जो पहली बार बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होगा और उसको चाबियां दी जाएंगी। अब चूँकि उस शख्स का हुलिया हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नहीं मिलता था, इसीलिए पादरी हज़रत उमर बिन आस को बैतुल मुक़द्दस की चाबियां नहीं देना चाहते थे। इसके बाद अरतबून ने यही अल्फाज हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहे कि तुम वो शख्स नहीं जिसे बैतुल मुक़द्दस की चाबियां दी जाएंगी, जिसका जिक्र हमारे यहाँ मिलता है। इसके बाद अरतबून वहाँ से मिस्र भाग गया और पादरी को बैतुल मुक़द्दस भेज दिया। पादरी ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर तमाम बड़े बड़े पादरियों को जमा किया और कहा, एक शख्स जो बैतुल मुक़द्दस के बाहर अरतबून से बातें कर रहा था और कह रहा था कि मुझे बैतुल मुक़द्दस की चाबियां दो। मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों का वो अमीर है जिसकी निशानियां हमारी पुरानी किताबों के अंदर मिलती हैं। हम हरगिज़ उस शख्स को बैतुल मुक़द्दस की चाबियां नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि हमारे पास वो शख्स नहीं आते हैं जिनकी तफसील हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पादरी के पास हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कासिद भेजते हैं और इन्हें पैगाम जाता है कि बैतुल मुक़द्दस हमारे हवाले कर दो। लेकिन तमाम पादरी साफ साफ इनकार करते हैं और आगे से पैगाम भेजते हैं कि हम लड़कर मर जाएंगे लेकिन तुम्हें वो चाबियां नहीं देंगे, क्योंकि तुम में से किसी भी शख्स का हुलिया उस शख्स से नहीं मिलता जो ऊँट पर बैठकर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इनमें से बहुत सहाबाए किराम ने सोचा कि शायद ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कह रहे हैं, लेकिन वो तो पर्दा फरमा गए हैं। अब इन्होंने ये मसला सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिख कर भेजा। ये तमाम पादरी लड़ने पर उतर आए हैं, जबकि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्के दुनिया वाले राहिबों से लड़ने से मना फरमाया है, इसीलिए हम इनसे नहीं लड़ सकते। इसके बाद पादरी ने आपके यहाँ आने का कहा कि वो चाबियाँ सिर्फ उसी शख्स को देंगे जिनमें ये निशानियाँ पाई जाती हैं। चनाचे हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें कहा कि आपका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने पर रज़ामंद हो गए। चनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने खादम असलम बिन बरकान के साथ बैतुल मुक़द्दस का रुख किया। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपके लिए मिस्री लिबास पेश किया गया और एक अमामा जिसमें रेशमी धागे से काम हुआ था और एक तातारी नस्ल का घोड़ा जो सब्ज़ रंग का था आपके लिए पेश किया गया। आपने वो लिबास पहन लिया और उस घोड़े पर बैठे, लेकिन जैसे ही घोड़ा 2 कदम चला आप घोड़े से उतर गए। आपने कपड़े निकाल कर इन्हें फाड़ दिया और घोड़े की पीठ पर मार कर इसे भगा दिया और गुस्से में ऊँट के महार को पकड़कर फरमाया, करीब था कि मैं हलाक हो जाता। इसके बाद आपने असलम को ऊँट पर बैठने का हुक्म फरमाया और ऊँट के लगाम को पकड़े बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। वहाँ खड़े सब पादरी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे, इनका जायज़ा लेने लगे। इनमें से एक पादरी ने कहा, ऊँट के साथ दाखिल होने वाली निशानी तो पूरी हो गई है, जाकर इनके लिबास का मुशाहिदा करो। जब पादरी ने लिबास देखा तो आपके लिबास पर पैबंद लगे हुए थे। जोर से चिल्लाने लगा, यही है वो शख्स। पादरियों ने चाबियां आपके हवाले की। फिर सब पादरियों ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खोली सैलचर गिरजा घर में इबादत करने को कहा।
लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकार कर दिया और वहाँ पर नमाज पढ़ी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक ने उतारा और वहीं से आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। वहाँ बाद में मस्जिद तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद उमर रखा गया। इस मस्जिद की तामीर अब्दुल मलक बिन मरवान के दौर में मुकम्मल हुई। नूरुद्दीन जंगी ने इस मस्जिद के लिए एक मिंबर बनवाया, लेकिन ज़िंदगी ने इनका साथ नहीं दिया। वो बैतुल मुक़द्दस की फ़तह नहीं देख सके। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़तह करने के बाद इस मस्जिद में नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर नस्ब करवा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। आपके अंदाज़े हुक्मरानी को देखकर एक गैर मुस्लिम यह कहने पे मजबूर हो गया कि अगर उमर को 10 साल खिलाफत के और मिलते तो दुनिया से कुफ्र का नामो निशान मिट जाता। आपका ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था। इसमें दो बड़ी ताकतों ईरान और रूम को शिकस्त देकर ईरान और इराक और शाम को इस्लामी सल्तनतों में शामिल किया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद आप खुद वहाँ तशरीफ़ ले गए। कबूल इस्लाम के बाद अहद नबूवत में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न सिर्फ कुर्ब हासिल हुआ बल्कि तमाम मामलात में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुशावरत को अहमियत हासिल थी। ग़ज़वात हो या हुकूमती मामलात, सब में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मशवरा लिया जाता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मशहूर कौल है कि अगर दरियाए फ़िरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। इस कदर खौफ़े खुदा रखने वाला, रातों को जाग कर रियाया की खिदमत और जिसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज की तायद में सूरह नूर की आयात मुबारका का नाजिल होना और जिसने इस्लाम में दाखिल होकर मदीना की गलियों में ऐलान किया कि ख़ताब के बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसने अपने बच्चों को यतीम करना है वो सामने आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर फरमाया करते थे, मुझे अपने वालिद ख़ताब से अक्सर ऊँट ठीक से ना चराने पर डांट पड़ती थी। फिर यही शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाली ज़ात बन गई और 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके तक हुकूमत की। इस्लाम लाने से पहले और ना बाद में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैशियत के असूल सीखे और ना ही तर्जी हुकूमत के कोई कवानीन पढ़े, लेकिन आपको इतना बड़ा मुकाम मिलने की वजूहात दर्ज झैल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के इस्लाम लाने के लिए दुआ मांगी थी। दूसरी वजह यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। तीसरी वजह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में मौजूद जज्बा जिहाद था, जिसे इस्लाम की कोहान करार दिया गया है, जिसमें मुसलमानों की इज़्ज़त रखी गई है और जिसके बग़ैर आज पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। और चौथी वजह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में मौजूद आखिरत की जवाबदेही की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।